Hello everyone, I welcome all of you on behalf of our channel The Biology. I am Dilip Kumar, lecturer in botany at Government Boys Degree College, Shahidapur. Today we will learn about the new chapter and the name of chapter is Kingdom Plantae. Chapter number 9, class first year. आज हम बात करेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। मल्टी सेलुलर हैं, मीन्स के इनमें बहुत सारे सेल मौजूद होते हैं। मल्टी मीन्स मैनी, और इनमें यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल मौजूद होता है, मीन्स के इनमें इनके सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। प्लांट सारे के सारे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हैं। इट मीन कि दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल with the help of sunlight. They trap the sunlight and convert into chemical energy with the help of chlorophyll. ओके, ये क्या करते हैं कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इसको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। सूरज की रोशनी को ये ट्रैप करते हैं और कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इनकी जो सेल वाल है वो मोस्टली जो मेडअप होती है सेलुलोज से बनी हुई इनकी सेल वाल होती है। ये आपको पहले पता है कि जितने भी प्लांट्स हैं उनमें सेल वाल मौजूद होता है। बैक्टीरिया है उनमें सेल वाल है, एल्गी में सेल वाल है, और बाकी जो जानदार हैं एनिमल वगैरह उनमें सेल वाल मौजूद नहीं होता। अब देखें, यहाँ तक अगर हम बात करें इन करेक्टर्स की, ये जो करेक्टर हैं बाकी को हम छोड़ के अगर इनकी बात करें तो ये जो प्लांट के करेक्टर हैं, जितने भी प्लांट के ये करेक्टर हैं, ये करेक्टर सारे के सारे आपको मिलेंगे एल्गी में भी। ये सारे करेक्टर आपको एल्गी में भी मिलेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एल्गी क्या है। एल्गी भी ऑटोट्रॉफ है, एल्गी भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, एल्गी के सेल वाल मौजूद होता है एल्गी में, और एल्गी जो है अपना खाना खुद बना सकती है। एल्गी मल्टी सेलुलर है। तो ये सारे के सारे करेक्टर एल्गी में भी मौजूद हैं। ठीक है, तो एल्गी क्या है? एल्गी आपने पानी में देखा होगा कि हरा हरा सा घास, स्लोपी घास आपको नज़र आता है, वो एल्गी है। किंजर पे जाएं, मनोरो जाएं, जो है क्यामाड़ी जाएं, जहाँ पे पानी ठहरा होगा, डिचेस वगैरह हैं, या जहाँ पे टैंक वगैरह मौजूद होती हैं पानी की, वहाँ पे एक स्लोपी हरा घास होता है, उसको एल्गी कहते हैं। एल्गी के मुख्तलिफ कलर्स भी होते हैं, लाजमी नहीं कि ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी कहते हैं, रोडोफाइसी है, ब्रायोफाइसी है। ठीक है, 11 जो हैं क्लासेस हैं एल्गी की। ठीक, अब देखें कि एल्गी प्लांट अपने आप को एल्गी से कैसे अलग रखता है, कैसे हम जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्लांट में और एल्गी में। देखें, ये जो प्लांट हैं, प्लांट अपने आप को अलग करते हैं बीइंग टेरेस्ट्रियल। प्लांट्स अपने आप को एल्गी से अलग करते हैं कि ये टेरेस्ट्रियल हैं। प्लांट्स आर टेरेस्ट्रियल, ये खुश्की पे रहते हैं, मगर एल्गी क्या है? एक्वेटिक है। एल्गी पानी में रहती है, मगर प्लांट्स अपने आप को ले आए कहाँ पे? खुश्की पे, टेरेस्ट्रियल पे। ठीक है, सारे के सारे प्लांट टेरेस्ट्रियल भी नहीं हैं, कुछ ऐसे भी हैं जैसे वाटर लिली हो गया तो वो पानी में रहता है। अगर हम फिर इंटर में जब हम पढ़ेंगे ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज हाइड्रोफाइटिक, जीरोफाइटिक, मीजोफाइटिक, ठीक है, और हेलोफाइटिक, ये अलग कैटेगरी हो जाएगी। मगर जो टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, जब प्लांट ये पानी में मौजूद थे तो पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स थी। पानी में जो है पानी जो है पानी में हर वो सहूलत मौजूद थी जो प्लांट को चाहिए। मगर जब प्लांट खुश्की पे आए तो उनमें जो है एडाप्टेशन हुई, उन्होंने अपने आप को खुश्की वाले माहौल में एडॉप्ट किया। अब देखें कि प्लांट्स को जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, एक लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखें ये एक लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड वो इन्वायरमेंट से लिया, बाकी पानी और मिनरल्स ज़मीन से प्लांट्स ने हासिल किया। अब देखें कि जब रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्लांट्स में एडॉप्टेशन हुई तो प्लांट के स्ट्रक्चर भी चेंज हो गए, मीन्स की ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चर जो है चेंज हो गई।
अब देखें कि जो प्लांट है, प्लांट जो ज़मीन से ऊपर वाला हिस्सा है इसको एरियल पार्ट्स कहते हैं, है ना, जिसमें ब्रांचेज आ जाती हैं, लीव्स आ जाते हैं। अब टेरेनियन मीन्स के ज़मीन के अंदर जो पोर्शन है वो होता है रूट्स। ज़मीन के अंदर से प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्व करते हैं, H2O, और मिनरल को एब्जॉर्व करते हैं ज़मीन के अंदर से, और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट को लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और पानी मिलके ये अपनी ग़िज़ा बनाते हैं और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। एल्गी से प्लांट अलग क्यों हैं? क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल हैं। एक बात तो ये हो गई। प्लांट्स में केमिकल एडाप्टेशंस भी हुई। प्लांट्स में केमिकल एडाप्टेशंस कैसे हुई? प्लांट्स की जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है, ये सारी की सारी सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं। एक होती है प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आती है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया। ये सारी जो प्रोडक्ट हैं वो प्राइमरी प्रोडक्ट हैं, और जो सेकेंडरी प्रोडक्ट हैं वो डिफेंस और प्रोटेक्शंस में जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं या जो भी मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं प्लांट, उनको सेकेंडरी प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट्स कहते हैं। प्लांट्स ने केमिकल एडाप्टेशंस की लैंड पे सरवाइव करने के लिए क्यूटिकल जो है प्रोड्यूस के क्यूटिकल नॉन सेलुलर वैक्सी लेयर होती है। ये क्या करती है कि जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, अगर आप एक प्लांट को देखेंगे तो प्लांट में जो इंटरनल लॉस होता है पानी का, जो यहाँ से पानी आ रहा होता है, और जो लीव्स हैं उनमें स्टोमा मौजूद होते हैं, बहुत सारों को कहेंगे स्टोमेटा। जो स्टोमेटा मौजूद होते हैं, माइन्यूट पोर्स मौजूद होते हैं लीफ के अंदर। तो यहाँ पे पानी जो है वेपर्स की सूरत में, पानी जो है वो वेपर्स की सूरत में निकलता है। सो दिस इंटरनल लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक है, एवापोरेशन होती है मीन्स कि लिक्विड चेंज होता है वेपर्स में। अब ये जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है, देखिए पानी को बचाने के लिए, पानी को कंजर्व करने के लिए कि कम से कम ट्रांसपायरेशन हो, जो ट्रांसपायरेशन का रेट है वो रिड्यूस हो, कम हो, तो इसके लिए इन्होंने प्रोड्यूस किए क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है जिससे कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो पास नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि जो एपिडर्म है वहाँ पे इन्होंने प्रोड्यूस किए क्यूटिकल लेयर। तो ये क्यूटिकल ये क्या कर रहा है? टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के रेट को रिड्यूस कर रहा है, और पानी कंजर्व हो रहा है, पानी जमा हो रहा है। तो पानी का एक बड़ा मसला था जो कि क्यूटिकल की प्रोडक्शन की वजह से जो है वो सॉल्व हो गया। सेकेंडली लिग्निन भी सेकेंडरी प्रोडक्ट है। लिग्निन क्या करती है कि हार्डनेस देती है टिश्यू को और सेल वाल को। जो प्लांट्स में हार्डनेस है, प्लांट्स का जो आप ट्रंक देखेंगे, जो प्लांट्स का जो तना है उसमें जो बाक्स होते हैं, जो हार्डनेस है प्लांट में, वो हार्डनेस लिग्निन की वजह से है। ठीक है, और स्पोरोपोलेनिन, जितने भी इन्वायरमेंटल डैमेजेस होते हैं उनसे बचाता है स्पोरोपोलेनिन एक पॉलीमर है जिसमें कि हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। स्पोरोपोलेनिन स्पोर्स और पोलन ग्रेन में मौजूद होता है। ठीक है, स्पोर और पोलन ग्रेन में स्पोरोपोलेनिन क्या करता है कि इनकी जो है ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है इन फॉसिल रिकॉर्ड, कि इनमें फॉसिल जब स्पोर और पोलन ग्रेन प्रिजर्व हो जाते हैं रॉक में, जब दब जाते हैं तो इनको फॉसिल फॉर्म में जो ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है वो स्पोरोपोलेनिन की वजह से बढ़ती है। कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्पोरोपोलेनिन इनको बचाएगा, पीएच चेंज होगी, प्रेशर होगा, तो उनसे ये जितने भी डैमेजेस हैं, जो इन्वायरमेंटल डैमेजेस हैं, पोलन ग्रेन और स्पोर्स को जो है स्पोरोपोलेनिन इनको बचाता है। तो ये एक प्रोटेक्शन का काम हो गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी सेकेंडरी प्रोडक्ट्स प्रोटेक्शन कर रही है। जब प्लांट्स पानी में रह रहे थे तो रिप्रोडक्शन का मसला नहीं था, उनके जो स्पर्म और जो एग हैं उनमें डेसिकेशन का मसला नहीं था। डेसिकेशन मीन्स खुश्क होना, पानी का लूज़ होना,
वो कोई बात नहीं थी क्योंकि पानी में ही रहे थे। जब खुश्की पे प्लांट्स आए तो उनमें जो रिप्रोडक्शन हुई, रिप्रोडक्शन इन नॉन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, एक ऐसे इन्वायरमेंट में रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर हो रहा है जो कि नॉन एक्वेटिक है, जहाँ पे पानी मौजूद नहीं है। मीन्स के टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैसे करें। देखें कि जो एम्ब्रियो है उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, ये एक बड़ा मसला था प्लांट के लिए कि हाउ प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द डेसिकेशन, हाउ प्लांट्स प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन मीन्स खुश्क होना, पानी का लूज़ होना, कि एम्ब्रियो खुश्क ना हो, एम्ब्रियो ख़त्म ना हो जाए। तो इस मसले को कैसे हल किया जाए। ठीक है, एम्ब्रियो आपको पता है कि एम्ब्रियो क्या है। ठीक है, जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन करते हैं और इसके नतीजे में oospore या जायगोट बनता है। जायगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। ठीक है, तो क्या किया कि गेमिटेंजिया बना। जब गेमिटेंजिया प्लांट्स ने प्रोड्यूस किए तो गेमिटेंजिया दे प्रोड्यूस गेमीट्स, गेमिटेंजिया दे प्रोड्यूस गेमीट्स। गेमिटेंजिया इन्होंने प्लांट्स ने बनाए जो, ठीक है, जो गेमीट्स हैं, गेमीट्स के बाहर एक जो है नॉन रिप्रोडक्टिव सेल की लेयर बनी जिसको जैकेट कहते हैं। ठीक है, तो ये जैकेट क्या कर रहा था कि इनकी प्रोटेक्ट कर रहा था कि इनकी जो डेसिकेशन ना हो इस गेमीट्स की। तो गेमीट्स की प्रोटेक्शन का मसला हल हो गया। तो इन जो ये जो लेयर बनी है जिसको हम जैकेट कह रहे हैं, जो नॉन रिप्रोडक्टिव लेयर है, इसको स्ट्राइल सेल भी कहते हैं कि इनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता। अब देखें गेमीट्स बन गए। गेमीट्स आपको पता है कि मेल गेमीट्स भी होते हैं और फीमेल गेमीट्स भी होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, मीन्स के जब पोलन ग्रेन कह लें या आप हम स्पर्म कहते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन में जब स्पर्म बनते, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे। स्पर्म जब यहाँ पे फीमेल गेमिटेंजियम के पास आएगा और फीमेल गेमिटेंजियम के अंदर क्या होगा, एग मौजूद होगा। हम इसको थोड़ा सा बाहर ले लेते हैं। ये फीमेल गेमिटेंजियम है, यहाँ पे एग मौजूद है। जब एग और स्पर्म यूनाइट होंगे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बनेगा क्या, रिजल्ट क्या है इसकी, बनेगा oospore, जिसको हम जायगोट भी कहते हैं। ठीक है, और जायगोट फर्दर डेवलप होगा किसमें, एम्ब्रियो में। अब देखें ये जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो फीमेल गेमिटेंजियम के अंदर ही है, बाहर नहीं निकला। मीन्स के जायगोट रिटेन है, जायगोट जो बना है वो फीमेल के अंदर ही है और फीमेल स्टिल अटैच है प्लांट्स के साथ। जो फीमेल गेमिटेंजियम है वो स्टिल अटैच है किसके साथ, पेरेंट बॉडी के साथ। और जो जायगोट है वहीं पे ही अभी तक मौजूद है और जायगोट डेवलप हो गया है एम्ब्रियो में। मीन्स के जायगोट रिटेन in parent body and developed into embryo. That's why all plants are called embryophytes. एम्ब्रियोफाइट्स एक ऐसी पॉइंट है जो कि प्लांट को अलग करती है एल्गी से। ये आपने बात याद रखनी है कि ये जो एम्ब्रियोफाइट्स है, मीन्स के जो जायगोट डज नॉट रिटेन एंड डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो इन एल्गी। एल्गी के अंदर जायगोट रिटेन नहीं होता और पेरेंट बॉडी के साथ अटैच नहीं होता, मगर ये किस में हो रहा है, प्लांट्स के साथ, प्लांट्स में हो रहा है। इसलिए प्लांट्स को एम्ब्रियोफाइट्स भी कहते हैं। अब प्लांट की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। ऑल प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेट्रोमॉर्फिक ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। इस पर बात करते हैं। जायगोट, अब ये जो बात है जायगोट रिटेन एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ये सिर्फ प्लांट्स में होता है, तभी प्लांट्स जो हैं वो एल्गी से अलग है। अब ये जो एक टॉपिक रह गया है हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इस पर बात करते हैं। अब बात करेंगे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखें, प्लांट्स में एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है कि जो गेमिटोफाइट, जो स्पोरोफाइटिक है वो गेमिटोफाइट प्रोड्यूस करता है और गेमिटोफाइट जो है वो अगेन
स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करता है। मीन्स कि आप ऐसे समझें कि दो किस्म के स्ट्रक्चर बनते हैं ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट्स की लाइफ साइकिल के दौरान दो जो है स्ट्रक्चर बनते हैं। और जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, इस में दो जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कौन से होते हैं? एक होता है गेमिटोफाइट और दूसरा होता है स्पोरोफाइट। अब देखें, जो गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट, ये हम आगे चल के जितनी भी लाइफ साइकिल आएंगी उनमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये स्ट्रक्चर किन प्लांट्स में डोमिनेंट है और ये स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट किन प्लांट्स में डोमिनेंट है। ठीक है, जो गेमिटोफाइट है, गेमिटोफाइट की जो प्लांट बॉडी होती है, जो इसकी प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। ठीक है, और जो स्पोरोफाइट है इसकी प्लांट बॉडी होती है डिप्लॉइड। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड आपको पता है कि हैप्लॉइड क्या होता है और डिप्लॉइड क्या होता है। सादा सा एक एग्जांपल है, अगर एक ह्यूमन सेल हम ले लें, ह्यूमन सेल के अंदर आपको पता है कि जो क्रोमोसोम हैं वो कितने होते हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अगर इसमें मायोसिस का प्रोसेस हो इस सेल में, तो इससे 4 नए सेल बनते हैं। ठीक है, ये जो 4 नए सेल बनेंगे, ये देखें, ये एक डिप्लॉइड सेल है, ये एक डिप्लॉइड सेल है। इससे जो सेल बनेंगे वो हैप्लॉइड सेल बनेंगे। मीन्स कि इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। ठीक है, इस पेरेंट बॉडी के सेल के मुकाबले में जो सेल बनेंगे उसमें आधे नंबर होंगे, हाफ नंबर होंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हैप्लॉइड कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? डिप्लॉइड कहेंगे। इसको 2n से जाहिर करते हैं और इसको खाली n या 1n से जाहिर करते हैं। जो गेमिटोफाइटिक बॉडी है वो क्या होगी? हैप्लॉइड होगी। ठीक है, मीन्स के हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे पेरेंट बॉडी के मुकाबले में जहाँ से ये बना है। और स्पोरोफाइट में डिप्लॉइड बॉडी होगी। अब देखें, जो गेमिटोफाइट है, गेमिटोफाइट में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। ये आपने बातें याद करनी है, आगे लाइफ साइकिल में ये आपने हिफ्ज होनी चाहिए, आगे लाइफ साइकिल में आपको काम आएगी। तो इसमें रिप्रोडक्शन कौन सी होगी? इसमें रिप्रोडक्शन होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। और जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है इसमें रिप्रोडक्शन होगी एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू अपोजिट पेरेंट दे प्रोड्यूस न्यू यंग वन, न्यू फर्टाइल यंग वन। इसमें दो पेरेंट की ज़रूरत होती है कि आप अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके। एसेक्सुअल आई मीन्स विदाउट सेक्स, विद ओनली वन पेरेंट कैन प्रोड्यूस न्यू यंग वन। एक पेरेंट जो है अपनी जनरेशन को बढ़ा सकता है। तो ये हो गया गेमिटोफाइट और ये हो गया क्या? स्पोरोफाइट। अब आते हैं कि ये हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है। अब पहले समझ लें कि जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है क्या, फिर हेट्रो को देखते हैं। स्पोरोफाइट, ये जो स्पोरोफाइट है, अगर स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करे या चेंज हो किसमें? गेमिटोफाइट में, स्पोरोफाइट चेंज इनटू गेमिटोफाइट and gametophyte again change into sporophyte. This alternation is called alternation of generation. एक जनरेशन क्या है? स्पोरोफाइट है, मीन्स डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड से जो जनरेशन बन रही है वो हैप्लॉइड जनरेशन बन रही है। फिर हैप्लॉइड जनरेशन से दोबारा जो है डिप्लॉइड जनरेशन बन रही है। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक होती है आइसोमॉर्फिक और एक होती है हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब देखें कि अल्वा प्लांट्स हम पढ़ेंगे, तो अल्वा प्लांट्स की एक मैं मिसाल देता हूँ। अल्वा प्लांट्स नहीं पर अल्वा हम अलजी कहते हैं। ठीक है, अल्वा में क्या होती है? आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन होती है। आइसो का मतलब है सेम, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आइसो मना, आइसो की माना है सेम, ठीक है, और मार्फ की माना है स्ट्रक्चर। अब अल्फाजों में से समझ आएंगे। इसमें अल्वा में क्या होता है कि जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट फॉर एग्जांपल स्पोरोफाइट ए है, ठीक है, ठीक है, और जब स्पोरोफाइट चेंज होता है और इससे बनता है क्या? गेमिटोफाइट।
तो गैमेटोफाइट जो बनता है वो भी ए शक्ल का बनता है। मीन्स कि इन दोनों की जो शक्ल है वो सेम है, इनका जो स्ट्रक्चर है क्या है, स्ट्रक्चर सेम हो, स्ट्रक्चर इन दोनों का सेम मीन्स स्पोरोफाइटिक जो है जनरेशन उसकी शक्ल और जो गैमेटोफाइट है उसकी शक्ल सेम है, मगर और जो इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं, जो क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो इसको कहेंगे आइसोमार्फिक अल्टरनेशन। अगर हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होगा, शक्ल इनकी चेंज होगी, स्पोरोफाइट का जो है स्ट्रक्चर अलग होगा और जो गैमेटोफाइट है उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। मैं एक माउस प्लांट ब्रायोफाइट्स की एक मिसाल देता हूँ कि जो ब्रायोफाइट का जो माउस प्लांट है, ब्रायोफाइट का जो माउस प्लांट है, जो ये वाला हिस्सा है इसको कहते हैं गैमेटोफाइट, ठीक है। और गैमेटोफाइट के ऊपर इसका होता है स्पोरोफाइट। ये एक माउस प्लांट है, ठीक है, ब्रायोफाइट का एक माउस प्लांट है। नीचे वाला हिस्सा गैमेटोफाइट है और ऊपर वाला हिस्सा क्या है, स्पोरोफाइट। अब देखें इन दोनों की शक्ल एक जैसी नहीं है, तो ये क्या है, हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।